आप सभी को प्रणाम। नवरात्र 9 दिन बीता। बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके का व्रत किया होगा। सभी व्रत में एक मौन की बात करते हैं। मौन, बाहर से वाणी का मौन बहुत अच्छी बात है। बाहर से भी मौन करें। जब बाहर से धीरे धीरे मौन करते हैं तो अंतर मन का मौन तभी सध सकता है जब बाहर से मौन की प्रयास में लग जाए। तो अंतर मन का मौन, मानसिक मौन, जब हम मानसिक रूप से मौन रहते हैं और शारीरिक रूप से भी मौन रहते हैं, जब हम मौन होकर चीज़ों को देखते हैं तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं। मौन होने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हमारे वोकल कार्ड को आराम मिल जाता है, वाणी में तप आ जाती है। वाणी का तप हमको, हमारे वाणी को बहुत इफेक्टिव बना देता है। ये तो बहुत सबसे नॉर्मल सा फायदा है। इसके बहुत बड़े बड़े फायदे आपको देखने को मिलेंगे। वाणी और मौन मानसिक तप जो है, यह व्रत हमारी वाणी में तेज ओज और हमें सोचने की, हमारे थॉट प्रोसेस को बहुत ही अच्छा बना देता है। जब हम मौन होके टहलते हैं, वॉक पे निकलते हैं, मौन होके खाते हैं, तो या मौन होके हम मेडिटेशन करते हैं, या कहीं मौन होके हम किसी के पास बैठे हैं, तो हम औरों को बहुत अच्छे से सुन पाते हैं। लिसनिंग पावर हमारी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और किसी भी व्यक्ति को अच्छा बोलने के लिए सबसे पहले उसको अच्छा सुनना आना चाहिए। जिसमें सुनने की शक्ति नहीं है ना, वो कभी अच्छा बता भी नहीं सकता और कर भी नहीं सकता। तो सबसे पहले हमने बचपन में पढ़ा था हिंदी में सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, है ना, LSRW। तो इंग्लिश में भी है लिसनिंग और रीडिंग, फिर इस तरीके से सीक्वेंस है। तो हम पहले सुनना सीखते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप मौन होके देखते हैं तो आपसे हर एक, हम क्या सोचते हैं, कोई व्यक्ति जब हमसे बात करता है ना, तो हमें बस किसी व्यक्ति की ही बात करने की आदत लगी हुई है। लेकिन जब आप मौन मानसिक रूप से होते हैं तो आपका अंतर मन सुनता है किसकी आवाज़, पूरी यूनिवर्स की आवाज़। ऋतुएं भी आपसे बात करती हैं। और ऋतुएं, जब सर्दी आ रही है, ये जो नवरात्र का मौसम है, जैसे ही एकम आने वाला होता है उसके पहले से ही एक अलग ही नवरात्र त्यौहार आपसे बात करता है। एक उल्लास, एक उमंग, हर पर्व आपसे बात करता है। जब ये सर्दी के मौसम आते हैं, जब गर्मी के मौसम आते हैं, बसंत ऋतु आता है, तो हर ऋतुएं आपसे बात करती है। ऋतुओं की आवाज़ को आप सुन सकते हो, उनको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो मौन के ये सब फायदे आपको लगता है कि जो चीज़, जैसे देखिए, इंसान बाहरी रूप से जो है वो नहीं है, मिथ्या है, लेकिन हम इसको हकीकत मान के इसमें ही फंसे रहते हैं, जीते। लेकिन जो सच में वास्तव में है वो क्या है, पूरे यूनिवर्स में बहुत चीज़ें हैं जो जिसे हम देख नहीं पाते। लेकिन जब हम मौन होते हैं ना, तो हम अपने रियल के साथ रहते हैं, जो प्योर सोल है उसके साथ रहते हैं। और सोल का जो वास्तविक परिवार है, जो वास्तविक गुण है, उससे हमारी बातें होती हैं। तो जब आपकी उससे बातें होती है, जब आप उनके साथ रहने लगते हो, जब आप सुनते हो उनकी बातें, तो आपके अंदर हमेशा आनंद, पीस, ये सब डिवाइन लव के साथ आप जीते हो। और फिर संसार में सामने से कोई आपको बुरा भला कहता भी है तो आप सम्यक हो जाते हो। तो इसी के साथ सभी को प्रणाम। सबके जीवन में मौन की बरकत हो, मौन को सब समझे और मौन रूप से खुद के आत्मविकास की ओर बढ़े, क्योंकि आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। बहुत इंटरप्ट करने और बार बार बोलने, ये बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो ये गुण अगर हमारे अंदर है तो इसको ठीक करने का बहुत ही अच्छा व्रत है मौन व्रत। तो मौन व्रत करें और अपने अंदर की आवाज़ को सुने, ईश्वर की आवाज़ को सुने, प्रकृति की आवाज़ को सुने, और फिर पूरे आनंद के साथ जीवन में श्रेष्ठ पद को प्राप्त करें। और जब इस शरीर को आराम मिले तब एक संतुष्टपूर्ण आराम देकर अगली यात्रा के लिए हम आगे बढ़े। धन्यवाद, प्रणाम। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र पर्व आप सबके जीवन में उल्लास, उमंग भर दे।
धन्यवाद।